हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहली न्यूज़ है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ई नाम प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। उनका कहना है कि ये नए फीचर्स ई नाम को और एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत बनाएंगे कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फीचर हैं। पहला है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट ENWR मॉड्यूल। इसके बारे में जानते हैं। ENWR एक वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल है। इसके तहत किसान अपने प्रोडक्ट को सीधे वेयर हाउस से बेच सकते हैं। दूसरा है FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग मॉड्यूल। इसके अंतर्गत FPOs अपने प्रोडक्ट को बिना मार्केट में लाए ही बेच सकते हैं। FPOs अपने प्रोडक्ट की एक फ़ोटो ई नाम पोर्टल पर अपलोड करेंगे और ख़रीदार उसी फ़ोटो को देखकर उनके प्रोडक्ट की बोली लगाएगा। तीसरा है लॉजिस्टिक मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के थ्रू जितने भी बड़े लॉजिस्टिक हैं उन्हें ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य होगा अंतर्राज्यीय परिवहन को बढ़ावा देना। एस्पिरेंट्स, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि सभी स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को वो अपने फार्मर्स को एक्सप्लेन करें। यहाँ ऊपर आई बटन पे ये लिंक दे दी गई है, आप इस लिंक को हिट करके भी वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप उस लिंक को हिट करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगली न्यूज़ है, जम्मू और कश्मीर भारत का 12वां ऐसा राज्य है जहां पर प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU सेटअप की गई है और ये सेटअप किया गया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप। एस्पिरेंट्स, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर नंबर। इस नंबर का इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान किया जाएगा। ये नंबर है 1800-180-4200 और दूसरा नंबर है 14488। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी पेरिसेबल प्रोडक्ट जैसे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स और एग्री इनपुट्स जैसे कि सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए। इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में। ये नंबर ऑपरेट किया जाएगा इफ़को किसान संचार लिमिटेड के फरीदाबाद ऑफिस से। पूसा डिकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल डेवलप की गई है ICR के डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के द्वारा और इसका उद्घाटन किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री कैलाश चौधरी जी ने। ये पिक्चर है उद्घाटन के दिन की और ये देखिए यहाँ पे ये खुद को सैनिटाइज करके एक डेमो दे रहे हैं। एस्पिरेंट्स, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान रथ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो काम करेगा इस लॉकडाउन के दौरान फूड ग्रेन और पेरिसेबल प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में। इससे किसानों को काफ़ी सुविधा होने वाली है। ये है लॉन्च डे की तस्वीर, ये है किसान रथ मोबाइल ऐप का लोगो, ये है स्टेप वाइज किसान रथ ऐप को कैसे यूज़ करना है। एस्पिरेंट्स, किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया कृषि भवन में और ये ऐप डेवलप किया गया था नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। किसान रथ मोबाइल ऐप 8 भाषाओं में अवेलेबल है। एस्पिरेंट्स, अभी तक हमने कवर किया PIB की न्यूज़ को, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस न्यूज़ को। पहली न्यूज़ है, इंडिया का शुगर प्रोडक्शन पिछले साल की तुलना में 22% डाउन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोविड-19 महामारी के कारण भारत की फिशरी सेक्टर को पर डे लगभग 224 करोड़ का घाटा हो रहा है। तीसरी न्यूज़ है, एग्री इनपुट मार्केट सिंजेंटा इंडिया ने नेशनल वाइड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है किसानों की हेल्प के लिए और ये नंबर है 1800-1215-315। ये ऑपरेट होता रहेगा 9:30 बजे सुबह से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, 9:30 AM to 5:30 PM। ध्यान रखेंगे आप। एस्पिरेंट्स, गुजरात सरकार की सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा फेज़ अप्रैल 2020 में शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का बैकग्राउंड क्या है। ये एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम है, लॉन्च की गई थी गुजरात सरकार के द्वारा 2018 में। इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च हुआ था फरवरी 2019 में।
थर्ड लॉन्च हुआ है अभी अप्रैल 2020 में, ध्यान रखेंगे आप। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 20 अप्रैल 2020 को यह अनाउंस किया कि इंडिया का समर क्रॉप सोन एरिया पहले की तुलना में 36% बढ़ चुका है। अगली न्यूज़ है 21 अप्रैल 2020 को हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की सऊदी अरेबिया ने। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप ध्यान रखेंगे। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, उसने एक वीट की बायोफर्टिफाइड वैरायटी रिलीज़ की है। वैरायटी का नाम है MACS 4028। इस वैरायटी में 14.7% बेटर न्यूट्रिशनल क्वालिटी है अदर वैरायटीज़ की तुलना में। इसमें आयरन की मात्रा 40.3 ppm है। ये एक सेमी डॉर्फ वैरायटी है और 102 दिनों में मैच्योर हो जाती है। MACS 4028 तैयार की गई है यूनिसेफ फंड सपोर्ट से। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में कुपोषण को कम करना। ये नई वैरायटी भारत की विज़न 2022 को बूस्ट करेगी, जो है कुपोषण मुक्त भारत। एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गुजरात राज्य के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक किसान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है श्री वल्लभ भाई वास्तव भाई मारवानिया। इन्होंने एक गाजर की बायोफर्टिफाइड वैरायटी रिलीज़ करी है। वैरायटी का नाम है मधुबन गाजर। इसको स्थानीय तौर पर मधुबन गाजर कहते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन और आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसकी ईल्ड, मधुबन गाजर की ईल्ड है 40 से 50 टन पर हेक्टेयर। ये तस्वीर है वल्लभ भाई की और ये इनके हाथ में है मधुबन गाजर। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, हमारे समाधान प्रकृति में हैं। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन अडॉप्ट किया गया 1992 में। 1993 से लेकर सन 2000 तक हम इसे 29 दिसंबर तक सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन 1994 में इसे शिफ्ट किया गया 22 मई को। 1994 से लेकर आज तक इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होता है 22 मई को। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को। ये लॉन्च हुआ था 21 मई 2020 को। उस दिन डेथ एनिवर्सरी थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। इस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई किसान शुगर केन, कॉर्न या फिर पैडी क्रॉप को ग्रो करता है तो उसे पर एकड़ 10,000 रुपीज़ पे किए जाएंगे। 1.87 मिलियन से भी ज़्यादा फार्मर्स इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया गया 20 मई को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था 2018 में। इसका मतलब ये है कि विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार मनाया गया 2018 में। 2020 में वर्ल्ड बी डे की थीम थी सेव द बीज, मधुमक्खियों को बचाओ। मधुमक्खियाँ एक अच्छी पॉलिनेटर होती हैं। इसके संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि विश्व कृषि का लगभग 35% पॉलिनेशन अभी भी पॉलिनेटर पर डिपेंड करता है। लेबर की कमी के चलते पंजाब और हरियाणा के किसानों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को अडॉप्ट करें। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस होता क्या है? राइस क्रॉप को ग्रो करने के लिए नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस मेथड में नर्सरी प्रिपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बजाय इसके जो सीड होता है राइस का, उसको सीधे पावर ट्रैक्टर के द्वारा फील्ड में ड्रिल कर दिया जाता है। डायरेक्ट सीड ऑफ राइस की हेल्प से 25% वाटर को भी सेव किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने से फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी भी बढ़ती है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है किसान सभा एप्लीकेशन को। ये लॉन्च हुआ था 1 मई 2020 को। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि किसानों को ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन से कनेक्ट करके रखा जाए। एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसान सभा एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा CSIR CRRI के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 18,517 करोड़ रुपए रिलीज़ किए। ये फंड रिलीज़ किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के एक हिस्से के रूप में। जानते हैं PM किसान योजना के बारे में। PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। इस योजना की पहली न्यूज़ है सभी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को 6,000 रुपये पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में पे किए जाते हैं और ये अमाउंट डायरेक्टली इनके अकाउंट में डिपॉजिट होता है।
एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं नाबार्ड से रिलेटेड करंट न्यूज़ को। पहली न्यूज़ है, नाबार्ड ने खरीफ सीजन में फार्मर्स की हेल्प के लिए 20,500 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ किए हैं। अभी तक 20,500 करोड़ में से 15,200 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा चुके हैं इस मिशन के लिए। दूसरी न्यूज़ है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, नाबार्ड को 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। दोनों न्यूज़ में अमाउंट काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आप इसको ध्यान से दोबारा पढ़ लेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2019-20 सीजन के लिए थर्ड एडवांस एस्टीमेट रिलीज़ कर दिया है। आइए देखते हैं फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स का एस्टीमेटेड प्रोडक्शन क्या रहने वाला है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 295.67 मिलियन टन रहने वाला है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगा। जिन क्रॉप्स के आगे रिकॉर्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि इनका उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रहने की उम्मीद है। राइस का प्रोडक्शन 117.94 मिलियन टन हो सकता है। वीट का प्रोडक्शन 107.18 मिलियन टन रह सकता है। बाकी की क्रॉप्स के प्रोडक्शन आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ऑयल सीड का प्रोडक्शन 33.50 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। ऑयल सीड में सोयाबीन, रेप सीड एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट की रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन है। कॉटन का प्रोडक्शन 36.05 मिलियन बेल हो सकता है। कॉटन की एक बेल 170 केजी की होती है। जूट एंड मेस्टा का प्रोडक्शन 9.92 मिलियन बेल्स हो सकता है। जूट की एक बेल 180 किलोग्राम की होती है। शुगर केन का प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है 358.14 मिलियन टन। ईरान, पाकिस्तान और भारत में भी लोकस्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी के चलते हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ईरान को लोकस्ट कंट्रोल पेस्टिसाइड प्रोवाइड करवाएगा। अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत का फिश प्रोडक्शन 2024-25 तक 20 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाए, जो 2018-19 में था 137.5 लाख मीट्रिक टन। ई नाम योजना के अंतर्गत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक 1000 मंडियों को इंटीग्रेट किया जा चुका है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट 2019 के अंतर्गत 27 पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी इन पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करती है या सेल करती है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर 1 साल की जेल हो सकती है। ये लिस्ट है 27 पेस्टिसाइड्स की जो बैन किए गए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी खाद्य सुरक्षा अनुपालनों को ऑनलाइन करने का अनाउंस किया है और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम होगा फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, FOSC-OS। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन। अगली न्यूज़ है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि डार्क जोन में पैडी की खेती न की जाए। ऐसे किसान जो डार्क जोन में पैडी की खेती को बंद कर देंगे, उन्हें पर एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपये इंसेंटिव पे किया जाएगा। अगली न्यूज़ है GI टैग से रिलेटेड। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के करेवा क्षेत्र को, करेवा एक पहाड़ी एरिया है, को कश्मीर सैफ्रॉन के लिए GI टैग मिला है। यूनियन कैबिनेट, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इनके द्वारा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। स्कीम का नाम है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। स्कीम के लिए बजट है 10,000 करोड़ रुपीज़ का। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के शेयर का रेशियो है 60:40। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 वर्षों के लिए, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। इस स्कीम में ऐसे प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो पेरिसेबल होते हैं। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत शॉर्ट टर्म लोन दिए जा रहे हैं। ये लोन बिना किसी सिक्योरिटी या फिर कोलेट्रल के दिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक की ही PNB किसान तत्काल ऋण योजना के अंतर्गत लोन लिमिट को 50,000 रुपये रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो वह अपने लोन को 3 वर्ष की समयावधि में चुका सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने KCC स्कीम के थ्रू लोन ले रखा है तो वह अपने लोन का 10% घरेलू उपभोग के उद्देश्य से खर्च कर सकता है। ध्यान रखेंगे आप। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल पंचायती राज दिवस के मौके पर स्वामित्व योजना को लॉन्च किया। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत टॉप टू टोटल स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के लिए आउटले है 500 करोड़ रुपए। पहले यह योजना टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों के लिए कर दिया गया है।
इस योजना का उद्देश्य है पेरिसेबल प्रोडक्ट को सुरक्षित रखना। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाएगी और कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के लिए भी सेंट्रल के द्वारा 50% की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट से 23 नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐड किए जाएंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लघु वन उपज कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है वन तुलसी सीड, वन जीरा, मशरूम, ब्लैक राइस और जौहर राइस। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सरकार मित्र स्कीम को लॉन्च किया है और ये लॉन्च हुआ था 12 जून 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अगली न्यूज़ है, वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया एक इंडियन अमेरिकन सॉयल साइंटिस्ट को जिनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। एस्पिरेंट्स, आइए जानते हैं डॉक्टर रतन लाल किन किन क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं। पहला, किस तरह अगर हम सॉयल को इम्प्रूव करते हैं कि हमारा ओवरऑल क्लाइमेट चेंज मिटिगेट किया जा सके। इनका दूसरा रिसर्च है फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम पर। तीसरा रिसर्च है वाटर क्वालिटी रिलेटेड टू सॉयल हेल्थ। इनका कहना है कि अगर सॉयल हेल्थ अच्छी चाहिए तो वाटर क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। अब तक डॉक्टर रतन लाल ने 50 करोड़ फार्मर्स की हेल्प की है। इनका कहना है अगर हम स्मॉल फार्मर्स की हेल्प करते हैं तो ग्लोबल फूड सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। एस्पिरेंट्स, आइए जानते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज़ के बारे में। इसकी शुरुआत की गई 1986 में और पहली बार ये दिया गया 1987 में। पहली बार वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसे दिया गया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। मध्य प्रदेश सरकार ने थैंक्स मॉम नाम का एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य ने थैंक्स मॉम नाम का वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगली न्यूज़ है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 2 ऑर्डिनेंस 2 अध्यादेश जारी किए हैं। पहला प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन और दूसरा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। ध्यान रखेंगे आप। अरुण सिंघल जी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के नए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। कर्नाटक राज्य ने 2 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। पहला मेक संदेश ऐप और दूसरा वरुण मित्र वेब पोर्टल। ये आम आदमी और किसानों दोनों के लिए लाभकारी होगा। ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वेदर, फ्लडिंग और रेनफॉल के बारे में। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2001 में। 2020 में वर्ल्ड मिल्क डे की थीम थी द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे इस्टेब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा के फर्स्ट एडिशन को लॉन्च किया और यह पब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। आइए जानते हैं मत्स्य संपदा के बारे में। मत्स्य संपदा योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है। यह एक फिशर सेंट्रिक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके माध्यम से फिशर, मछली किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेताओं को लाभ पहुंचता है। यह योजना उत्पादन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन आदि को मजबूत करने और महत्वपूर्ण खामियों को दूर करने के इरादे से बनाई गई है। एस्पिरेंट्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सेकेंड एडवांस एस्टीमेट 2019-20 को रिलीज़ कर दिया गया है। एरिया मिलियन हेक्टेयर में 2018-19 में था 25.43 मिलियन हेक्टेयर। वही 2019-20 में रहने की उम्मीद है 25.66 मिलियन हेक्टेयर। प्रोडक्शन मिलियन टन में 2018-19 में था 310.74 मिलियन टन। वहीं 2019-20 में प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है 320.48 मिलियन टन। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं सेकेंड एडवांस एस्टीमेट की कुछ हाइलाइट्स को। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पिछले साल की तुलना में 3.13% ज़्यादा रहने की उम्मीद है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। वहीं पर प्लांटेशन क्रॉप और स्पाइसेस के प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। फ्रूट का प्रोडक्शन एस्टीमेट किया गया है 99.07 मिलियन टन। वेजिटेबल का प्रोडक्शन 2019-20 के लिए एस्टीमेट किया गया है 199.77 मिलियन टन। एस्पिरेंट्स, ओनियन का प्रोडक्शन रहने वाला है 26.74 मिलियन टन, जबकि टोमेटो प्रोडक्शन एस्टीमेट रखा गया है 20.57 मिलियन टन, जो पिछले साल की तुलना में 8.2% ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इफ़को ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के साथ। इसमें ICR संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों का संयुक्त अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीजन 2020 के लिए मैच्योर्ड डीहस्क्ड कोकोनट का MSP 2700 रुपये डिक्लेयर कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना में 5.02% ज़्यादा है। फूड प्रोसेसिंग एडिशन
ऑफ द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया गया हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा और ये होस्ट किया था इन्वेस्ट इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि अगले 2 महीनों में 1 जून से 31 जुलाई 2020 के बीच में 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगली न्यूज़ है, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। मणिपुर राज्य के द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत लोकस्ट कंट्रोल के लिए एक व्हीकल माउंटेड ULV स्प्रेयर को डेवलप किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जल्द में ही अपने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया है। फ्रेंड्स, इंडिया पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने डिजर्ट लोकस्ट कंट्रोल के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अगली न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की है 25 जून 2020 को। नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 29 जून को। ध्यान रखेंगे आप। फ्रेंड्स, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगले 5 वर्षों में 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे नगर वन स्कीम के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। अपने सभी लेक्चर को फेसबुक पर शेयर करते हैं। लेक्चर की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।